Jai Hind everyone and welcome you all in our online classes from Shri Ram Public School. I am your civics subject teacher Bhavita Pandey. Welcome you all in this class. Today we had to start second chapter of civics, that is understanding secularism. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और किस तरह से ये ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी के लिए. आज हम उसी चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में. हाँ जी, तो सेक्युलरिज्म क्या होता है पहले वो हम देख लेंगे. क्या होता है सेक्युलरिज्म, व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म. इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. पहले ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक्चुअली में सेक्युलरिज्म क्या होता है. सेकेंड पार्ट में ये हम जानेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है. और जो थर्ड पार्ट है वो ये बताता है कि क्यों ज़रूरी है, एक्चुअली में क्या राइट्स क्या प्रोविज़न है और डेमोक्रेसी के लिए सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म. See, in our previous chapter you read about how Indian constitution contain fundamental right that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. हाँ, तो हमने पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ा कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ एक फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स जो है हमें बचाते हैं किस चीज़ से कि हम जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके थ्रू हम क्या कर सकें, एक्सप्लॉइट ना हो सकें. अगर हम माइनॉरिटी में हैं तो हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमें एक्सप्लॉइट होने से, हमें डिसरिस्पेक्ट होने से बचाते हैं, ठीक है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर किसी को अलाउ करता है कि वो अपनी रिलीजियस बिलीफ और फेथ और प्रैक्टिसेस के साथ रह सके. हाँ, और यही जो रिलीजियस बिलीफ, फेथ एंड प्रैक्टिसेस हैं यही हमारी क्या कहलाते हैं, सेक्युलरिज्म कहलाते हैं. हियर इट इज़ मेंशन्ड क्लियरली. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides the Indian Constitution allows individuals the right to freedom to live by their religious belief and practices as they interpret these. और यही सारी चीज़ें इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल. ये जो फ्रीडम फॉर ऑल है, इंडिया ने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट. ये दोनों चीज़ें अलग करते हुए सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, जहाँ पर हम धर्म को राज्य से अलग कर दें. हाँ, अगर हमारा जो सपोज़ करिए एक कंट्री है, हाँ एक कंट्री है जिसको हम नाम दे देते हैं बी, और इस कंट्री बी में जो है वो मेन रिलीजन, कोई भी मेन रिलीजन है, फॉर सपोज़ हिंदुइज़्म है मेन रिलीजन. और अब मेन रिलीजन होने का मतलब इन्होंने इस रिलीजन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. सपोर्ट करने से मतलब क्या हुआ कि भाई हम उस रिलीजन को प्रमोट करेंगे, हम उस धर्म के त्योहारों को सरकारी तौर पर मनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियली मनाएंगे, और फिर उस धर्म के सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम ऑफिशियली फॉलो करेंगे सरकार में, ठीक है, गवर्नमेंट में. जबकि दूसरी कंट्री है ए और उसमें कोई मेन रिलीजन नहीं है, ठीक है.
अब होता क्या है कि यहाँ जो इस कंट्री में जो इस धर्म के लोग हैं वो तो ठीक है, वो इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे और खुश भी रहेंगे, लेकिन जो यहाँ क्रिश्चियंस रहते हैं, जो यहाँ सिख रहते हैं, जो यहाँ मुस्लिम्स रहते हैं, उनको कैसा फ़ील होगा? इग्नोर्ड फील होगा, ठीक है। जबकि यहाँ जो सेकंड कंट्री है ए, उनके लिए क्या है? उनके लिए कोई हेड रिलीजन नहीं है, स्टेट की तरफ से कोई रिलीजन नहीं है। तो स्टेट की तरफ से रिलीजन नहीं होने का मतलब वहाँ चाहे हिंदूज़ रहते हो, चाहे सिख रहते हो, चाहे आपके क्रिश्चियंस रहते हो या मुस्लिम्स रहते हो, सब इक्वल स्टेटस और इक्वल रेस्पेक्ट के साथ, फुल ऑफ डिग्निटी के साथ अपने को सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। और इस तरह से वो लोग फिर क्या करेंगे? वो मिलकर रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा क्या कहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये क्या है? अब इसमें से कौन सी कंट्री को आप सेक्युलर बोलोगे? इन दोनों में से ऑब्वियसली ये कंट्री सेक्युलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेट ने रिलीजन को नहीं माना है, ठीक है। और जहाँ स्टेट और रिलीजन एक हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो कंट्री सेक्युलर नहीं होगी, हाँ, अनसेक्युलर होगी। जबकि जहाँ स्टेट और रिलीजन ये दोनों चीज़ें अलग अलग हों, वो कंट्री क्या होगी? आपकी सेक्युलर कंट्री होगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म सिंपल भाषा में, और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वंस अगेन आई एम अंडरलाइनिंग इट। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, जहाँ धर्म को राज्य से यानी देश से, शासन से या सरकार से अलग कर दिया जाए, वो क्या कहलाता है? आपका सेक्युलरिज्म कहा जाता है ना। वहाँ कोई धर्म नहीं होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात होगी। ये हो गया आपका सेक्युलरिज्म। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी है या किस तरह से अपनाया गया है इंडियन सेक्युलरिज्म।